नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन यानी कि सीरीज पे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने टाइप के पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि ये सीरीज पे क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हैं तो कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, बड़ी आसानी से उसको हल करेंगे। अब जैसे बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया है कि फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो ट्रिक्स बताऊं इसको तो तुरंत इसका सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर 11 आएगा। तो केवल आंसर इसका जानना हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमको उसको जानना है कि आखिर ये आंसर आया किस तरह से, क्या वजह है। क्योंकि अगर आप उसको बेसिक से अगर हल कर लेते हैं तो ट्रिक अपने आप बन जाती है, बनानी नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए इसके ट्रिक भी बताएं कि कैसे 11 आंसर आएगा। इससे ही क्वेश्चन देंगे, आप खुद उसका आंसर तुरंत देखकर ही बता देंगे, लेकिन आपको बेसिक जानना भी ज़रूरी है। अब थोड़ा सा फैक्टोरियल पे चर्चा करते हैं कि फैक्टोरियल देखिए एक इस तरह का भी फैक्टोरियल होता है और इसी फैक्टोरियल को ऐसे भी दर्शाया जाता है। तो फैक्टोरियल को दर्शाने के लिए दो चिन्ह होते हैं, एक एल की तरह और एक नीचे डॉट की तरह। ठीक है, आई और उसके बाद से नीचे डॉट कर देंगे आपका। तो दो फैक्टोरियल होते हैं दर्शाने के लिए इसको। तो इस फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जैसे कि फैक्टोरियल 4 लिखा गया है तो 4 से घटते हुए क्रम में आपको गुणा कराना है। कहाँ तक? 1 तक। जैसे कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इतना तक हो जाएगा और जो आएगा मान वही आपका फैक्टोरियल 4 का मान हो जाएगा। तो 4 ते 12 दूना का कितना हो जाएगा? 24। तो फैक्टोरियल 4 जैसे बोला तो इसका मतलब कितना आएगा आपका? 24 आएगा। इतना भी बातें आप समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब ज़रा देखिए इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि ऊपर प्लस क्या है, नीचे माइनस क्या है। बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस क्या है और जोड़ा है तो बड़ा वाला पहले जोड़ो, चाहे छोटा वाला जोड़ो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसका आंसर हमने बोला था आपका 11। कैसे बोल दिया हमने देख कर ही उसको। तो देखिए यहाँ पे अगर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 1 लेते हैं 1 और नीचे लेते हैं फैक्टोरियल 2 और माइनस फैक्टोरियल 1, तो इसका मान क्या आएगा? तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणे 1 प्लस फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होगा, फिर फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1 और माइनस 1। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। क्या होगा? 3। अब बटा यहाँ पे देखिए तो 2 में से 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा? 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। जब हमने एक चीज़ लिया तो हमारा मान 3 आया। एक चीज़ और लेते हैं, 2 लेते हैं अब फैक्टोरियल 2 अब प्लस फैक्टोरियल 1 बटा फैक्टोरियल 2 और माइनस फैक्टोरियल 1, फिर इसी में एक और लीजिए सर, तो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बट्टे में क्या होगा? फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ये वाला ले लिया हमने। इसको हल करेंगे तो जैसे इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? ये तो सर 3 हो जाएगा इनटू, क्योंकि गुणा है सब में ऊपर। उसके बाद से 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? तो देखिए 3 फैक्टोरियल का मान यहाँ पे निकला है, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा तो ये होगा 6। और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? तो फैक्टोरियल 4 का मतलब ये होता है, अभी निकाले यहाँ पे कितना आया था? 24। तो ये आ गया 24। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 30। 24 और 6 कितना होगा? 30 होगा। किसका? इसका मान समझ में आ गया? अपान यहाँ पे देखिए 4 और 3 है तो यानी कि 24 में से 6, 4 का मतलब 24 होता है, अभी निकाल लेते हैं। 3 का मतलब 6 होता है, तो 24 में से 6 घटेगा कितना आएगा? 18, यानी कि नीचे हो जाएगा 18। और 18 देखिए 3 से 6 बार में, 3 से कितना बार में भाई? 6 बार में, और 6 से कितना बार में? 5 बार में, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आया आपका? 5 आ गया। कितना आया? 5। यहाँ पे देखिए कैसे आया, यहाँ पे 2 और 1 था, क्या था? 2 और 1 था, तो क्या आया यहाँ पे? 3 आया, यानी कि इन दोनों का योग 2 और 1 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 थे, 2 1 3 और 4 थे, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना आया है आपका? 5 आया है। तो 5 आया है तो 5 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 और 2 सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को जोड़ा है। यहाँ पे भी बात करें तो सबसे छोटी वैल्यू 1 है और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 4, यानी कि 1 में 4 को जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। वैसे ही मैंने आपको इसको डायरेक्ट बताया था कि 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको?
11 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 11। तो इसका आंसर आपका 11 राइट होगा। क्या राइट होगा भाई साहब? 11 आपका राइट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10 प्लस 1 बराबर 11। ये इसकी ट्रिक बन जाती है। क्या बन जाती है? ट्रिक बन जाती है। वैसे ही आपको कहा जाए इस क्वेश्चन के आधार पे, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल 99 प्लस फैक्टोरियल 100, ठीक है, उसके बाद से प्लस नहीं गुणा है, और उसके बाद से फैक्टोरियल 98 प्लस, ऐसे भी फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और यहाँ पे फैक्टोरियल 97 फैक्टोरियल, और डॉट डॉट करके फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 हो जाए, फिर बटे में फिर यही 100 फैक्टोरियल माइनस 99 फैक्टोरियल, फिर से जो है 98 फैक्टोरियल प्लस 97 फैक्टोरियल, और डॉट डॉट करके ये माइनस वाला है, ठीक है, ये 98 और ये 90 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 99 रहेगा ना, यहाँ पे 99 और यहाँ पे क्या रहेगा? 98। यानी कि ये क्रम इस तरह चलता रहे। वैसे ही 99 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 99 है, और यहाँ पे आपका 98 हो जाएगा फैक्टोरियल करके, और डॉट डॉट करके फिर फैक्टोरियल 2 माइनस 1 जाए, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आप कहेंगे कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है 100 और जो सबसे छोटा है 1, यानी कि 100 में 1 जोड़ देंगे, 101 हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको अगर बेसिक पता है अच्छे से, तो आप ये सिंपली जो है कर ले जाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सीरीज का पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, इसका आपको मान बताना है। और ये कहाँ तक था? तो ये था 1 माइनस 1/10 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/10 का होल स्क्वायर। तो इसको भी तो बेसिक हमें जानना पड़ेगा सर। बिल्कुल, थोड़ा सा हल कर लेते हैं, उसके बाद से ट्रिक हम अपने आप खुद बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ए स्क्वायर है, एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक में जोड़ा जाता है और एक में क्या किया जाता है भाई साहब? एक में घटाया जाता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपके दो बनते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, क्योंकि स्क्वायर है, अब इसमें क्या है? माइनस। तो सर इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक में जोड़ते हैं और एक में घटाते हैं। तो आप कहेंगे सर इसी क्वेश्चन को 1 प्लस 1/2 और इसी क्वेश्चन को 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं ना भाई। इसी तरह से 1 प्लस 1/3, इसी को 1 प्लस 1 माइनस 1/3, और डॉट डॉट करके लिख सकते हैं 1 प्लस 1/10 और 1 माइनस 1/10। इस तरह से क्या आप लिख सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल। देखिए तो ये चीज़ें हो गया, इसी को इस रूप में लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस की बात करते हैं, केवल प्लस वाला लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं? प्लस वाला। तो देखिए 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 3/2 हो जाएगा, इंटू फिर से दूसरा लीजिए प्लस वाला, तो 3 एकम 3 और ये कितना हो जाएगा सर? 4/3 हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको पता चल जाएगी यहाँ से, क्या पता चल जाएगी? जैसे ही सर हमने इसको लिया प्लस वाला, फिर ये प्लस वाला लिया, 3 एकम 3 और 4/3 हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ क्या आ रहा है कि सर इससे ये वाला क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। इससे ये वाला क्या हो जा रहा है? पूरा कट जा रहा है। फिर से यहाँ पे देखेंगे 2 और 4 है, क्या है? 2 और 4 है। तो 2 से ये कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। नीचे वाला से ऊपर वाला क्या हो रहा है? आपका कट रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर अगला वाला अगर लेते हैं, चलिए अगला वाला भी ले लीजिए। अगला वाला लेते हैं तो 3 के बाद से क्या आएगा? 4 आएगा ना। तो ये आएगा 4 एकम 4 और एक 5/4 आ जाएगा। फिर 4 से ये 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो नीचे वाला से नीचे वाला पूरा क्या होता जा रहा है? कटता जा रहा है। और लास्ट में ऊपर वाला क्या हो रहा है? बच रहा है। लास्ट में ऊपर वाला क्या हो रहा है? बच रहा है। यानी कि ऊपर वाला बचेगा सीरीज में सर। तो 1 प्लस 1/10 को जब हल करेंगे आप, तो 10 एकम 10 और ये कितना हो जाएगा? 11, 11/10। तो 11/10 तो ये 10 खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या? ठीक है, आपके पास जो है क्या बचेगा? तो आपके पास बचेगा ये ऊपर का 11। क्या बचेगा? 11। क्योंकि ऐसे सीरीज क्या हो रही है? कट रही है। एक बार और देख लीजिएगा।
जैसे कि 3 बटा ये कितना हो गया 2, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा 4 बटा ये हो जाएगा 4/3। तो इससे ये कटा, इससे ये कट जाएगा, ऐसे करके जो है आपका ये वाला भी कट जाएगा, बचेगा क्या 11 और नीचे क्या बचेगा 2। तो इसका हो जाएगा 11/2। क्या हो जाएगा इसका 11/2 हो जाएगा प्लस वाले का। माइनस वाले की बात करते हैं, तो माइनस वाले की बात करते हैं तो माइनस वाला जैसे ही आप देखेंगे तो माइनस वाले में देखिए 2 एकम 2 में से एक जाएगा कितना होगा, आप कहेंगे 1/2 होगा। सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। अगर माइनस वाला करते हैं तो यहीं पे देख लीजिए 1/2 गुणे 3 एकम 3 में से एक जाएगा 2/3, ठीक है। उसी तरह से 4 वाला देखेंगे 4 एकम 4 है 3/4। तो यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा। ऊपर आपका बात करें तो 10 एकम 10 है कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, यानी कि ये वाला इससे कट जाएगा। तो बचेगा कितना आपका 10। तो इधर बचा 10 और इधर बचा 1, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/10, कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है, 1/10 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यानी 11/20 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपका, तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/20। तो इसका जवाब क्या होगा आपका 11/20 हो जाएगा। क्या आपको बातें ये समझ में आई है? समझ में आई कि नहीं भैया? अरे समझ में आई कि खिचड़ी बन गया ज़्यादा ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, मुझे आशा है कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझोगे एक बार और देखिएगा इसको अच्छे तरीके से, आपका क्लियर हो जाएगा। तो 11/20 हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हल कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आप इसको हल करके बताइए इसका मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब ऐसी सीरीज अगर आपको मिलती है तो ऐसी सीरीज में क्या होता है कि एक मल्टीपल चलता है। क्या चलता है? मल्टीपल चलता है। मल्टीपल देखिए 15 का करेंगे तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई है, गुणा है ना, 3 5 15। यहाँ पे देखिए 5 और 7 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 7 और 9 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 9 और 11 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 11 और 13 का मल्टीप्लाई है। समझ रहे हैं? तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी ट्रिक भी होती है और इसका बेसिक भी होता है। बेसिक को अभी हल कर लेते हैं पहले। इसमें क्या है कि अगर हम लिखना चाहें तो 1/3 माइनस 1/5 लिखेंगे तो क्या हमारा 1/15 आ जाएगा। इसका बेसिक बता रहा है। तो आप कहेंगे सर ये 2/15 आएगा। अरे 5 में से 3 गया 2 और 3 5 15 नीचे हो जाएगा, 2/15 आया। ये 2 नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए हमको? केवल 15 चाहिए 1/, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसका उल्टा 1/2 से गुणा कराएंगे और यही आपको समझना है। जैसे 1/2 से उल्टा गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का अंतर। अब देखिए इनका भी अंतर 2 का है, इनका भी अंतर 2 का है, इसलिए ऊपर में 2 आता है। इसको घटाने के लिए हम लोग क्या रखते हैं नीचे 1/2 रखते हैं। तो इसलिए इसका रूल ये कहता है कि आपको क्या कर लेना है 1/2 कॉमन ले लेना है। इसमें क्या ले लेना है 1/2 आपको कॉमन ले लेना है। उसके बाद से जैसे 1/2 कॉमन लेंगे तो आपका फिर 1/15 चाहिए था, 1/15 आएगा। आपको 1/99 चाहिए था, 1/99 आएगा। इसको लिखेंगे कैसे? तो 1/3 माइनस 1 क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5 लिखेंगे, फिर से प्लस ऐसे करके 5 और 7 है ना, तो 1/5 माइनस 1/7 लिखेंगे और उसी तरह से चलता जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा 1/11 यानी कि प्लस, ठीक है, 1/11 माइनस 1/13, ठीक है। पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला। तो देखिए ये माइनस वाला इससे ये जो है कटता जाएगा, इस तरह से कटता जाएगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पूरा। बचेगा क्या? एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा? तो आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म में इधर तो 2 है और इधर बचा 1/3 और माइनस 1/13, यही ना बचा है दोनों। देखिए तो जब इसको हल करेंगे तो 13 में से 3 जाएगा 10 और 13 तो कितना हो जाएगा 39। ख़त्म कहानी इसका। 2 5 10, 5 बटे कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 5/39 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा इसका बेसिक और पहला तरीका। दूसरा तरीका ज़रा देखना।
दूसरा तरीका ये कहता है, ठीक है, दूसरा तरीका की बात करें, एक और 3 तरीके इसको बताएंगे हल करने के लिए, ठीक है। दूसरा तरीका आपका ये कहता है कि जो डिफरेंस है, एक बटा जो डिफरेंस है, ठीक है, जो क्या है डिफरेंस, और उसके बाद से फर्स्ट टर्म और माइनस लास्ट टर्म, ऐसे करके चलना है। तो एक बटा डिफरेंस कितने का चल रहा है सर, इसमें 2 का 2 का 2 का 2 का, तो 1/2 हो गया। फर्स्ट टर्म में क्या है 3, 1/3 माइनस लास्ट क्या है 1/13, तो 13 हल कीजिए, वही आया था। अरे वही आया था 1/2 गुणे 10 बटा कितना 39, फिर 2 5 10 और 5/39, यही था ना भाई साहब। ठीक है, दूसरा तरीका भी हो गया, वही बेसिक वाला तरीका ही अपने आप ट्रिक बन जाता है। थर्ड तरीका क्या है इसका भाई, थर्ड तरीका जानना जरूरी है ना, क्या पता है इससे और आसान है। बहुत अच्छा, देखिए कितने टर्म है 1 2 3 4 और 5, कितना है भाई साहब 5 है, तो ये लिखिए 5 बटे फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, ख़त्म कहानी। 5/13 और गुणे 3, छोटा और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, समझ रहे हैं ना। 13 3 39, कौन सा अच्छा लगा आपको, तीनों मेथड में कौन सा अच्छा लगा। ऐसे जो है किया जाता है, ट्रिक के पीछे मत भागिए, क्योंकि ट्रिक से आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा, आपको बेसिक ट्रिक दोनों आना चाहिए, ठीक है, मैथ में स्कोर अच्छा करने के लिए। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया। तो क्या आप इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, पहले आप दीजिए तो सही, हम करके ज़रूर दिखाएंगे। देखिए सवाल लिखिए, 1/4 1/1 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 10 और प्लस, ऐसे करके जाए आप प्लस फिफ्थ टर्म। आई ओ गॉड, क्या बात कर दी सर, फिफ्थ यानी कि पांचवें पदों का योग, बताइए पांचवें पदों का योग क्या होगा। पांचवा तो पद आपको फाइंड करना पड़ेगा इसमें। अगर हम देते कि अगर इस तरह देते इसी क्वेश्चन को कि 1/1 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 10 प्लस 1/10 गुणे 13 प्लस 1/10 गुणे 15, तो 1 2 3 4 5 हम तो निकाल भी दिए, पर आपको पांचवा टर्म ना देकर कहीं 25वां टर्म दे देगा तो आप क्या करेंगे, 22वां टर्म दे देगा तो आप क्या करेंगे, ये भी तो चाहिए ना। हमने तो 5 लिख दिया, अगर इस तरह आपको दिए होते क्वेश्चन तो आप तुरंत बता दिए होते, पर यहाँ पे 5 दे दिए, इसके वजह से थोड़ा सा डिस्कस जो माइंड तुम्हारा जो है ख़राब हो गया, लेकिन ख़राब नहीं होना है, वो भी सही हो जाएगा। कैसे देखिए, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 आया है, 5 ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या है पहला और अंतिम, तो 1 और 4, सॉरी यहाँ पे कितना है 15 और 1 4, 15 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/3। क्या आएगा भाई साहब, इसका 1/3 आ जाएगा। बताइए, ये तो सर सिंपल सा है हमारा, क्या है सिंपल सा है, सॉरी ठीक है। हाँ यहाँ पे 13 गुणे सॉरी यहाँ पे 13 गुणे क्या होना चाहिए, 13 3 16 होना चाहिए ना यार, गलती कर दिया हम, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 5/16 तो कितना हो जाएगा 16 एकम 16 हो जाएगा, तो 5/16 होगा, 1/3 नहीं 5/16, क्योंकि देखिए 4 और 1 का डिफरेंस 3, 4 और 7 का 3 का 7 3 10 10 3 13 13 3 कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए, तो आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 5/16, जो कि इसका भी आंसर है, पर इस तरह से देगा तो ऐसे क्या हम 5 बार लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं आपका 25 बार, या पहले 5 बार इसका निकालते हैं इस तरीके से। सर हमें ये नहीं पता कि 5वां टर्म्स कैसे हमारा निकलेगा, लेकिन हमको निकालने के लिए चाहिए क्या, देखिए इसको निकालने के लिए क्या होता है कि 5वां टर्म जब निकालना होता है तो एक फार्मूला होता है, a+4d। ये क्या लिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। a+4d का मतलब होता है कि 5वां टर्म में पहला पद आप निकलेंगे। देखिए 1 है, 1 के बाद से 4 है, 4 के बाद से 7 है, तो ये पहला टर्म a का मान हो जाएगा, और 1 और 4 का जो डिफरेंस आता है वो d का मान हो जाएगा। 1 और 4 का जो डिफरेंस आ रहा है किसका मान हो जाएगा, d का मान हो जाएगा। निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे सर a का मान है यहाँ पे 1 प्लस 4 और d का मान है 3, तो 4 3 12 और ये कितना हो जाएगा 13, यानी कि 5वां पद जो होगा आपका वो 13 से शुरू होगा, और 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 3 उसमें क्या होगा जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 1/13 गुणे क्या होगा 16 होगा, जो कि अभी हल किए थे। अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पे 25वां पद, बताइए
बताइए ना, अब तो बता देंगे ना। तो 25वां टर्म्स आपको निकालना है ना, तो क्या करना है सर कि 25वां टर्म्स आपको निकालना है तो आप लिखेंगे ए का मान है 1 प्लस 25 है तो 1 कम करके 24 गुणे 3 का डिफरेंस चल रहा है तो 3 हो जाएगा। तो 24 तिया 72 और ये कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। 24 तिया 72 और ये कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। हमें 25 तक निकालना है तो हमारा 25 बटा 73 में पहला टर्म्स गुणा करते हैं। अब पहला क्या है 1 है, वहाँ पे पहले का था 2 था 2 5 हाँ 2 5 2 3 5 5 था ना, ऐसा कर रहा था 2 ही था हाँ ठीक है। तो 73वां निकालना है तो 73 गुण 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 73, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? तो कैसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं इस पर आप इजीली जो है उसको हल कर लेंगे। तो हल करिए भाई नीचे आपका दिया भी है, ठीक है ना। आपने कह दिया कि हल कर लेंगे, कर लीजिए, नीचे दिया गया है, हल कीजिए, बताइए और इसका मान क्या होगा, फटाफट बताइए भाई साहब, देर ना करो, ठीक है। सर ऊपर वैल्यू आता है तो आपको घबराना नहीं है, वो चीज़ें कॉमन ले लेना है यार, बाहर कर लो। तो ये कहेंगे आप सर 160 बाहर हो जाएगा, गुड़े कितना टर्म है, अरे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, हाँ को हो गया 6 गो हो गया सर, 6 गो ऊपर होगा, नीचे अंतिम और माइनस प्रारंभिक, तो 2 और 32, तो ये 2 और यहाँ पे 32 2 और क्या होगा 32 सर, 16 दुना के 32, ये 16 दा में 160 सर, 2 5 10 सर, 2 तिया 6 और 5 तिया आ गया भाई साहब 15। कर लिया हल आपने सिंपली तरीके से। अब इससे सिंपल क्या चाहते हैं आप बताइए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है भाई साहब। चलिए बताइए इस वाले क्वेश्चन को हल करें, चलती है हल करते हैं। अच्छा बताइए 1 1 1 ऐसे करके आपके आ रहा है, बिल्कुल बताइए, ऐसे ही करके क्वेश्चन आपके दिए गए हैं यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके दिए गए हैं, ठीक है। आपको इसको हल करके बताना है। क्या आप इसका मान बता सकते हैं भैया? तो बताइए जल्दी से, बताइए इसका मान। कैसे हल करेंगे देखिए क्या है 1 - 1, तो 1 1 1 1 1 करके आ रहे हैं आपके, तो आ रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे आप सर? 1 1 अगर आ रहे हैं तो इस 1 को आप क्या लिखेंगे बताइए। इसमें प्लस है बीच में, थोड़ा सा यही छूटा था इसीलिए थोड़ा सा हम भी कहेंगे काहे छूट रहा है भाई, प्लस है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए 1 1 1 आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 डॉट डॉट कहाँ तक है, n तक है। क्यों देखिए 1 1 1 1 और 1 कहाँ तक गया आपका n तक गया, ठीक है सर, कहाँ तक गया है n तक गया है, तो ये आपका n तक हो गया, इतना क्लियर है। अब उसके बाद से देखिए कि यहाँ पे माइनस लग गया तो आप क्या लगाए यहाँ पे माइनस, जैसे माइनस लगाएंगे तो जितने भी इसके बाद से आएंगे बाद वाले वो सभी क्या होते जाएंगे आपके प्लस होते जाएंगे, क्या होंगे सभी प्लस होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1/n + 1 + 1/2 बटे, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सॉरी 3 रहना चाहिए, और यहाँ पे 2/n + 1 है प्लस 3/n + 1 है, और डॉट डॉट करके कहाँ तक गया, ये भी n/n + 1 तक गया, यही गया है, सॉरी आपका ये n है, ठीक है ना, n, इतना चीज़ें हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो मान होता है ना वो n होता है, क्या होता है आपका n होता है, फिर माइनस। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये कहाँ तक गया n तक गया, तो आपको पता है नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर वाले को वैसे जोड़ लिया जाता है। आपको पता है कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके n तक जाते हैं तो इसका योग क्या होता है n × n + 1/2। हम बताए हैं लगातार संख्याओं का योग अगर n बार है तो उसका मान ये वाला होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, तो आप इसको लिख सकते हैं n × n + 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद से नीचे क्या है n + 1 है तो ये आपका n + 1 हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपका मान आएगा n - n/2।
तो हल कीजिए 2n, तो 2n माइनस n बटा 2 हल करेंगे तो आपका मान आएगा n बटा 2 और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? मुझे आशा है कि समझ में आ गई होगी। तो यही थे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आप इजीली तरीके से हर टाइप आपने अच्छे से पढ़ लिया। मुझे आशा है कि अब हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा सा मेहरबानी आप हम पे भी करें। जय हिंद, जय भारत।